नेहरू के तथाकथित लेगेसी को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने महानुभावों को, हो सकता है वो कांग्रेस के हो या कांग्रेस के बाहर के लोग हो, उनके लेगेसी को समाप्त किया है। तो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की ना कोई लेगेसी होती और ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते। साइडवेज रखा गया और दरकिनार किया गया सरदार पटेल को। हम तो स्पष्ट रूप से कहते, न पंडित नेहरू होते, न कश्मीर की समस्या होती। 8 दिसंबर 2025 पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर डिस्कशन आरंभ होगा। हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने का सौभाग्य भी मिलेगा और वंदे मातरम को लेकर हम सब में ज्ञान वृद्धि होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जिस प्रकार परसों अर्थात 5 दिसंबर को सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि द रूलिंग डिस्पेंसेशन अर्थात भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के लेगेसी को मिटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू वाइप आउट द लेगेसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहां तक सोनिया गांधी जी और सोनिया गांधी जी के वक्तव्य का सवाल है, हम आरंभ उनके वक्तव्य से ही करते हैं। सोनिया गांधी जी का यह कहना था कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी सीपीपी चेयरपर्सन के नाते कि भारतीय जनता पार्टी नेहरू को विलीफाई कर रही है, कहीं उन्हें एक विलियन बना रही है और उनके इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रही है और कहीं न कहीं जो जनमानस है उनके स्मृति से, उनके मेमोरी से नेहरू का नामो निशान मिट जाए, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं सोनिया जी को ससम्मान कहना चाहूंगा कि केवल और केवल नेहरू जी को जीवित रखने के लिए, नेहरू के स्मृति को जीवित रखने के लिए और नेहरू के तथाकथित लेगेसी को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने महानुभावों को, हो सकता है वो कांग्रेस के हो या कांग्रेस के बाहर के लोग हो, उनके लेगेसी को समाप्त किया है। उनमें सबसे बड़े उदाहरण अगर मैं देना चाहूं, कुछ उदाहरणों में से बड़ा उदाहरण है वल्लभ भाई पटेल जी का, कि किस प्रकार वल्लभ भाई पटेल जी को समाप्त करने की कोशिश की गई कांग्रेस के अंदर ही। और तो और अगर सही डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो वोटिंग प्रणाली थी कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अगर उसे फॉलो किया जाता तो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की ना कोई लेगेसी होती और ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते। साइडवेज रखा गया और दरकिनार किया गया सरदार पटेल को। ठीक उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी को कई वर्षों तक जिस प्रकार उनकी उपेक्षा की गई और जिस प्रकार उनके विषय में कम करके आंकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, वह भी आप जानते हैं। केवल इतना नहीं, उससे बड़ी बात है कि बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने भारत के संविधान को रचा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, जनता जनार्दन जानती है। और मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने भारत के सदन में यह मौका भी दिया। जब संविधान के विषय में चर्चा हो रही थी तब हमें मालूम पड़ा कि जो चिट्ठी आदान प्रदान, पत्राचार हुए थे अंबेडकर जी और अंबेडकर जी के साथ नेहरू जी का, उसमें अंबेडकर जी ने नेहरू जी के विषय में क्या कहा है, नेहरू जी के प्रति अंबेडकर जी की क्या सोच थी, यह भी हमने देखा। और बदला किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने लिया, उसके लिए मैं एक कार्टून भी लेकर आया हूं। ये 2012 तक एनसीईआरटी के किताब में यह कार्टून मौजूद था, जहां आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू किस प्रकार चाबुक चला रहे हैं अंबेडकर जी के ऊपर। और अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन के जो दाता हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता हैं संविधान के, जिस संविधान के प्रतीक को लेकर राहुल गांधी आज राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर हैं, वो संविधान बना रहे हैं और उनको चाबुक से, कोड़े से मारने की कोशिश यहां दिखाई गई है पंडित नेहरू की। यह लेगेसी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की।
तो गांधी परिवार और नेहरू खानदान ने जिस प्रकार बाकी लोगों के लीगेसी की समाप्ति की कोशिश की, और आज सोनिया जी का कहना है कि द भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू रीराइट द हिस्ट्री, तो मैं कहना चाहूंगा द बीजेपी इज नॉट ट्राइंग टू रीराइट द हिस्ट्री, द बीजेपी इज ट्राइंग टू रेक्टिफाई द हिस्ट्री एंड गिव ड्यू टू द पीपल who really contributed towards independence of this country and to the various facets of this country. साथ ही सोनिया जी का यह भी कहना था कि इस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी पंडित नेहरू के जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फाउंडेशंस थे उन्हें समाप्त कर रही है। हम तो स्पष्ट रूप से कहते, न पंडित नेहरू होते, न कश्मीर की समस्या होती, न पंडित नेहरू होते, और शुरू से ही भारत में गरीबी हटाओ का जो तथाकथित आंदोलन चला, जिसमें केवल स्लोगनरिंग हुआ मगर जिसमें जमीन पर कोई काम नहीं हुआ, उससे भी हम निजात पाते।